हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आपका पूरा नियंत्रण होने पाए और आज आप परमेश्वर पिता डायरेक्टली विजिट करें, गाइड करें। परमेश्वर पिता सब प्रकार की रुकावट को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप लोगों को छू रहे हैं परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं ये वर्ड जो आपने दिया है परमेश्वर, जो सुंदर है पिता परमेश्वर, लोगों के जीवन को सुंदर बनाएगा। धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं पवित्र आत्मा जी, पूरा नियंत्रण आपका होने पाए। मैं अपने आप को पीछे करती हूँ, एक एक शब्द आपका होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का। सचमुच में परमेश्वर बहुत अद्भुत है और हमारे जीवनों में अद्भुत तरीके से काम करता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जीवनों में काम करता है? प्रेज गॉड। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत कामों को हमारे जीवन में करता है जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वचन, हालेलुया, वचन अद्भुत है। और बाइबल इस बात को बताती है कि वचन ही परमेश्वर है। जब वचन ही परमेश्वर है तो जब ये बोला जाएगा, जो रेमा वचन जब बोला जाएगा, तो क्या कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। हालेलुया। आज बहुत संघर्ष किया मैंने, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहाँ पर लेकर आए आप लोगों के बीच में। और सचमुच में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। इसीलिए शैतान ने पूरी कोशिश करी है कि इस वर्ड को, इस शब्द को उस आप तक ना पहुंचने दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से पहुंचा देता है। वो इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर, इस संसार को बनाने वाला, उसको भी बनाने वाला हमारे बीच में है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप बहुत सारे सवालों के साथ होंगे। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे सवाल हो, लेकिन परमेश्वर उन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, कब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। मैं जानती हूँ कि अक्सर हमारे जीवन में ये सिचुएशन आती है और हम कराते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर क्या आपने मुझे छोड़ दिया? कोई भी तो नहीं है मेरी सुनने वाला, मुझे समझने वाला, और कोई भी नहीं है मेरी तरफ, लेकिन सिर्फ आप है परमेश्वर। और क्या आप भी नहीं सुनते परमेश्वर? क्या आपने भी छोड़ दिया? एक बार दाऊद के जीवन में ऐसा समय आया था जब दाऊद को लगा था कि परमेश्वर, मेरी आंखें तेरे वचन पर लगी है कि कब वो पूरा हो, कब वो पूरा हो। और वो लोग जिन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया, जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी, बड़े आनंदित है परमेश्वर, तो कब मेरी सुधि लेगा। दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करता है भजन संहिता 119 में। और सचमुच में जब हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर क्या आपने भी हमें छोड़ दिया? संसार में सबने तो हमें छोड़ दिया, लेकिन क्या आप भी परेशान हो गए परमेश्वर? क्या आप भी बोर हो गए हमसे? कई बार हम ऐसे सवालों को पूछते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, क्या सचमुच में आपने हमें छोड़ दिया? क्या आपने हमें त्याग दिया? क्या आपकी प्रेजेंस तो हमारे बीच में महसूस होती है हमें, लेकिन क्या सचमुच में आप हमारे साथ हैं? क्या सचमुच में आप हमारी सुन रहे हैं? कई बार ये सवाल हमारे दिमाग में रहता है, हम बोलते रहते हैं, क्या परमेश्वर आपने हमें छोड़ दिया? क्या परमेश्वर आपने, बार 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 हम यही बात को बोलते हैं। लेकिन सच यही है कि परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जब आपने विश्वास किया, आपने मन फिराया सबके सामने, आपने विश्वास किया,
तब आपने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको स्वीकार किया, आपको ग्रहण किया। हालेलुया। और उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं। हालेलुया। लेकिन फिर भी एक सिचुएशन, एक समय ऐसा आता है कि जब लगता है कि सबने छोड़ दिया, और आपको पता है सब लोग आपके बैरी हो जाएंगे, सब लोग कुछ ना कुछ तरीके से, कैसे ना कैसे तरीके से आपसे अलग हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके साथ कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहला करता था, और समुद्र की रेत पर जब वो जाता था तो अपने दो पाँव के निशानों को देखता था, और पीछे परमेश्वर के पाँव के निशान होते थे दो। तो वो बहुत खुश होता था और आगे चलता जाता था, चलता जाता था। कुछ समय तक ऐसे ही वो आनंदित रहा, खुश रहा। अब एक समय ऐसा आया उसके जीवन में जब उसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारे इल्जाम, बहुत सारी परिस्थितियां उसके विपरीत हो गई, और तब उसको सब छोड़कर चले गए। फिर उसे याद आया कि मैं समुद्र के किनारे जाया करता था, तो परमेश्वर, मुझे पता चलता था कि मेरे साथ परमेश्वर चल रहा है। अब उसने सुबह के टाइम में समुद्र के किनारे फिर से वो गया। अब जैसे वो गया वहां पर, जब वो चल रहा था और पीछे मुड़कर देख रहा था, तो वो दो पैरों के निशान सिर्फ उसी के दिखाई दे रहे थे, परमेश्वर के नहीं। आप जानते हैं, जब वो अपने घर आया और घुटनों के बल बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा कि परमेश्वर आपने भी मुझे छोड़ दिया, मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि सबने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, सबने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने भी मुझे छोड़ दिया। और वो बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा, परमेश्वर आपने भी मुझे छोड़ दिया। कोई आंसर, उसके बाद में परमेश्वर का जवाब आया कि मैंने तुझे नहीं छोड़ा। जब तू चल रहा था, वो सारी परिस्थितियों में जब तू चल रहा था, वो पैर के जो निशान थे रेत के ऊपर, वो मेरे थे, क्योंकि उस परिस्थिति में मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था। हालेलुया। वो तेरे पाँव के निशान नहीं थे, मेरे पाँव के निशान, क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी कई बार हमें लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, अकेले सारी बातों को सह रहे हैं, अकेले हम सब चीजों को झेलते जा रहे हैं, लेकिन आप अकेले कुछ सह नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सह पाएंगे आप अकेले। लेकिन परमेश्वर आपके साथ होगा तो आप आसानी से सब परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। हालेलुया। उसके जीवन, आपको पता है, जब आपको सब छोड़कर चले जाएंगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपको लगेगा ना कि परमेश्वर ने भी आपको छोड़ दिया, तब आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आपको लगेगा अब तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में, अब तो कोई चीज बची ही नहीं है, मैं क्या करूं, अब तो कोई सहारा ही नहीं है, क्या कोई और परमेश्वर है। आप कराएंगे, आप रोएंगे, आप टूट जाएंगे। हो सकता है आपको आंसू, आपके आंसू को पोंछने वाला भी कोई ना हो, आपको कंधा देने वाला भी कोई ना हो, आपके माता पिता भाई बहन सब आपके दोषी बन गए, सब सब आपके बैरी बन गए, सब आपको दोष देते हो। हालेलुया। लेकिन एक है जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो कभी नहीं छोड़ता, वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हालेलुया। सद्रक मेशक आद अबेदनगो आग की भट्टी के अंदर थे, उसके अंदर भी वो उनके साथ था। हालेलुया। 3 लोग डाले गए थे भट्टी के अंदर, मगर चौथा कौन था? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में आज आप क्यों ना हो,
लेकिन सचमुच में परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता। परमेश्वर परमेश्वर कभी भी आपको त्यागता नहीं है कि छोड़ो, सब छोड़कर चले गए, तू भी अपना रास्ता नाप, मैं भी जा रहा हूँ, मैं नहीं तुझे देखता। बहुत लोग बहुत लोग मिल जाएंगे, क्या पता कोई और आ जाए। ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है, आपको किसी और के हाथ में नहीं छोड़। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। और बाइबल इस बात को बताती है कि जन्म देने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, तुम्हारे अपने सगे लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और मैंने अपनी हथेली के ऊपर तुम्हारा चित्र खोद कर बनाया है। हालेलुया। और हर समय वो आपको देखता रहता है, हर समय वो आपको निहारता रहता है। कितना सुंदर है ये। जब हम मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं तो बहुत उसकी हिफाजत करते हैं कि टूट ना जाए, बहुत उसको संभाल के रखते हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो हम बनाते थे मिट्टी के बर्तन, बहुत संभाल के रखते थे उसको, कोई तोड़ ना दे, कोई तोड़ ना दे। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तोड़ देता था खेलते खेलते, और फिर लड़ाई होती थी आपस में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें ऐसा मिट्टी का बर्तन नहीं बनाया जो अगर टूट जाए तो फिर कभी ना जुड़े। लेकिन हम ऐसे पात्र हैं, अगर टूट भी जाए तो परमेश्वर के हाथों में है, परमेश्वर उसको फिर से रिपेयर कर देगा, फिर से जोड़ देगा, फिर से खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की रचना है, उसने बनाया ही ऐसा अद्भुत। हालेलुया। उसने बनाया ही ऐसा है। और जब हम उसके हाथ में हैं तो और भी अद्भुत है। हालेलुया। और भी अद्भुत है। और आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। मैंने अपने जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष को देखा, बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़े से बड़े चीजों को देखा, बचपन से लेकर आज तक। लेकिन कभी भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। मैंने ये भी देखा, जब मैं प्रभु में नहीं थी तब भी प्रभु ने मुझे संभाला, जब मैं प्रभु में हूँ तब भी प्रभु ने मुझे संभाला। और मैंने परमेश्वर के हाथ को देखा। वरना इतनी तकलीफ देखने के बाद तो कोई जीवित रह जाए, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। सचमुच में मेरा जो जीवन है वो एक आश्चर्य कर्म है और अद्भुत है कि परमेश्वर ने इतने संघर्षों के बाद भी, इतनी तकलीफों के बाद भी मुझे जीवित रखा है। और मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बता रही हूँ, कितना अद्भुत है। ये किसी आश्चर्य कर्म से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, सच में परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। और ये सच अगर मुझे बार बार भी बताना पड़े, बार बार भी बताना पड़े, तो मैं नहीं थकूंगी, क्योंकि ये सच है। हालेलुया। और उसका हाथ सामर्थी है। उसका हाथ लोगों जैसा नहीं होगा कि थोड़े समय तक आपको पकड़ेगा, थोड़े समय तक किसी और को पकड़ेगा, थोड़े समय तक किसी और को पकड़ेगा। उसका हाथ इंसानों जैसा नहीं, लेकिन उसका हाथ सामर्थी है। जब वो आपको पकड़ लेता है तो पकड़ लेता है, छुड़ाना मुश्किल है। आप खुद भी छुड़ाओगे तो भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो उतना पावरफुल है। हालेलुया। वो इतना पावरफुल है। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आज आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि जब आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर मुझे भूल गया, मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर क्या परमेश्वर क्या आपको हमारे न्याय की कोई चिंता नहीं है? कहाँ है आप? क्या आप भूल गए हैं? हमसे वचन बोलकर, हमसे बातें करके क्या आप भूल गए परमेश्वर? क्या आप भूल गए हमारी सुधि लेना? क्या आप भूल गए हैं परमेश्वर कि लोग बेइज्जत करते हैं हमें, हम पर इल्जाम लगाते हैं, सामने खड़ा होकर बेइज्जती करते हैं? क्या आप भूल गए हैं? हो सकता है आपके जीवन में ऐसा संघर्ष, ऐसा सवाल होगा
लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता और कभी नहीं भूलता। वो हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो। हालेलुया। बनाया उसने है आप, किसी इंसान ने नहीं बनाया, और उसका हाथ पावरफुल है। तो आपसे कहना चाहती हूँ कब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। पहली बात, लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, और इसमें हम एक स्टोरी को देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। जो उड़ाऊ पुत्र था, अ, वो लिखा है इसमें। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। परंतु बहुत दिन बीते न थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तब लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि वह फलियों से, जिन्हें सुअर खाते थे, अपना पेट भरे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, तब उससे कहने लगा, हे पिता मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया, और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। उड़ाऊ पुत्र, जो कि छोटा पुत्र था, उसने अपने पिता से जिद करके संपत्ति में से भाग ले लिया। और आजकल लोगों का यही चलता है ज्यादातर, पैसे और अय्याशी, संसारिक चीजों में लुप्त हो जाना पूरी तरह से। जब तक पार्टी ना हो, उनको चैन नहीं मिलती। कुछ ना कुछ चाहिए लोगों को, एडिक्शन। और ये अपने पिता से संपत्ति मांग रहा था, और उसके पिता ने उस संपत्ति को बांट दिया, और वो अपनी संपत्ति लेकर दूर देश में चला गया और सब कुछ कुकर्म में, व्यभिचार में उड़ा दिया। जब वहां पर अकाल पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। दोस्त भी भाग गए। कोई भी दोस्त आपका साथ तब तक देगा जब तक आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन जब आपके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तो सबसे पहले वही निकाल कर भागे, बाहर कर देंगे, आप बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ। ये उड़ाव पुत्र अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूर देश को चला गया और सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। जब वहां पर अकाल पड़ा तो कुछ नहीं बचा इसके पास। अब इसको भूख लगे, क्या करे, वहां पर कोई भी इसको खाना नहीं देता था। लेकिन जो सुअर को चराते थे, वहां पर जाकर ये रहने लगा और सुअर चराने लगा, और जो कुछ उनको देते सुअर को, वही वो खाने की कोशिश करता था। हालेलुया। और उसके बाद इसे ध्यान आया कि मेरे पिता के घर में कितने सारे मजदूर हैं, उनको भोजन से अधिक रोटी दी जाती। और उसने प्लान बनाया कि मैं फिर से जाऊंगा और पश्चाताप करूंगा, और बस यही कहूंगा कि कृपया मुझे एक मजदूर की तरह ही रख ले, बेटा मत बना, बस एक मजदूर की तरह रख ले। और वो चला जाता। दूर ही था, इतने में पिता दौड़कर उसको गले लगा लेता है। पहुंचा भी नहीं था वहां पर। आपसे कहना चाहती हूँ,
कब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। जब मैं और आप सब प्रकार की बुराई से, पाप से मन फिराते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा कि आप अलग चले जाएं, अलग हो जाए, सबसे अलग हो जाए, अपने परिवार से अलग हो जाए। परमेश्वर ने परिवार को आशीष दी है, परिवार से अलग होने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने आपको, परिवार में रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और वो तो गलत इरादे से गया था ना, तो गलत इरादे से आप कभी भी अलग मत होइएगा। बाइबल इस बात को बताती है कि अगर तुम गलत करके दुख उठाते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, और अगर तुम यीशु मसीह के नाम से सही करके दुख उठाते हो, तब तुम्हारा परमेश्वर जो गुप्त में है वो सारी चीजों को देखता है। तुम नहीं देख रहे उसको, लेकिन वो देखता है, क्योंकि वो न्याय करने में धर्मी है। सही को सही और गलत को गलत ही ठहराता है। वो गलत को सही और सही को गलत नहीं करता। लिखा है जो गलत को सही और सही को गलत ठहराता है परमेश्वर से घृणा करता है, और वो अपने आप ही श्रापित हो जाता है वो व्यक्ति। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में ऐसा संघर्ष आया हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा पाप आया हो कि आपको लगा हो कि अब मैं परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता, अब मैं परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकती। लेकिन जिस समय आप उस बुराई को छोड़ने का फैसला लेते हो ना अपने दिमाग, उसी समय परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है, फिर से स्वीकार करता है अपने राज्य में। जैसे ही आप उस पाप और उस बुराई से पीछे हटते हो, उसको छोड़ने का फैसला लेते हो, मन फिराते हो, तुरंत ही परमेश्वर आनंदित हो जाते हैं और आपको एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। और आपके विवेक में जो दोष होता है ना, हर समय आपको दोष देगा, तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने गलत किया। जैसे ही आप मन फिराते हैं, जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तुरंत ही आपके अंदर से वो विवेक का दोष खत्म हो जाए। नहीं तो अगर आप सच में एक विश्वासी हैं, आपका विवेक आपको दोष जरूर देगा जब आप गलत करेंगे। और अगर आप विश्वासी है ही नहीं, आप सिर्फ नाम धराई, सिर्फ नाम नाम को इस्तेमाल करते हैं प्रभु का, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे गाली दो, चाहे कुछ भी करो, चाहे उल्टा सीधा बोलो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत ज्यादा इजीली रहेंगे। और बाइबल इस बात को बताती है, पता है बाइबल क्या कहती है? जो व्यक्ति जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसने स्वीकार भी किया है, और वो फिर भी पाप करता है, तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, कोई क्रूस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो नहीं जानता, उसके ऊपर दया होगी। हालेलुया। उसके ऊपर दया होगी, क्योंकि जानते हुए भी पाप करते हैं ना, सबसे ज्यादा विश्वासी लोग करते हैं, सबसे ज्यादा झूठ विश्वासी लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। बाइबल इस बात को बताती है कि धर्मी जन की ओर उसकी आंखें लगी रहती है। कोई भी घपला करके, कोई भी अड़गम सड़गम चीजें करके आप परमेश्वर के राज्य में चले जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। जाना उसी द्वार से पड़ेगा और फंसोगे। जब परमेश्वर पकड़ेगा तो फंसोगे। तब परमेश्वर कहेगा, आ गया ना तू मेरे हाथ में, अब तुझे बताता हूँ। न्याय तो परमेश्वर के हाथ में है, इंसान के नहीं। याद रखिएगा, न्याय करने वाला परमेश्वर है। कोई मनुष्य आपको चाहे कितना भी गलत ठहराए, कितना भी गलत ठहराए, वो कुछ नहीं कर सकता।
चाहे वो जीवन भर आपको गलत साबित करता रहे, गलत बातों में आपको फंसाता रहे, आपके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी साइड होगा। क्यों? आपको पता है, क्योंकि न्याय परमेश्वर के हाथ में है और वो जानता है सही कौन है और गलत कौन है। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर ये उड़ाऊ पुत्र अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा चुका था, कुछ नहीं बचा उसके पास। ऐसी नौबत आ गई, अकाल पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया, और सुअरों के साथ में जो सुअर चराते थे, जो को खिलाया जाता था, वही ये खाकर पेट भर रहा। लेकिन इसे याद आया कि हाँ, मेरे घर में, मेरे पिता के घर में भोजन से अधिक रोटी मिलती है। तब जाकर उसने फैसला लिया कि ठीक है, मैं जाता हूँ। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप सब प्रकार की बुराई से, सब प्रकार के पाप से मन फिराते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता और नहीं त्यागता। परमेश्वर आपको तुरंत ही थाम लेता है जब आप पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं। तुरंत ही परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है। लिखा है ना बाइबल में, यदि तू मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा, तो मैं भी तुझे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। क्या आपको शर्म आती है परमेश्वर का नाम लेते हुए? प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए आपको शर्म आती है? मुझे तो नहीं आती। हालेलुया। और इसीलिए शायद लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है सुसमाचार प्रचार सुनाया जाए, उनको पता है यीशु मसीह के बारे में बताया जाएगा। खैर, आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते, जब मैं और आप अपने के पाप से, सब प्रकार की बुराई से मन फिराते हैं। आपको पता है, यहाँ पर इतना सुंदर लिखा हुआ है, 20 पद में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, और लिखा है, और दौड़कर उससे गले लगाया और चूमा। अगर सांसारिक माता पिता होते तो उसको पता नहीं कितना तो पहले मारते, पीटते, सजा देते। अच्छा, तूने ये सब कुछ किया, संपत्ति उड़ा दी, और अब यहाँ आ गया, फिर से आ गया। सांसारिक माता पिता होते तो बहुत 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 पिटाई होती उसकी, लेकिन परमेश्वर है ना, बनाने वाला ही जानता है, बनाने वाला ही आपकी कीमत को जानता है। पता चल गया पिता को कि पश्चाताप कर लिया इसने, ये खो गया था संसार में, लेकिन अब वापस आ गया, और दौड़कर पिता गया और उसको गले लगाया और चूमा। ये नहीं कहा भाग जाओ यहाँ से, बस तुम्हारा तो जो बंटवारा हो गया था तुम्हें मिल गया, तो फिर किस बात के लिए तुम यहाँ आए हो? लेकिन पिता का हृदय, हालेलुया, एक पिता का हृदय पिता ही जानता है। हालेलुया। और जब पिता गले लगाता है तो कोई भी रोक नहीं सकता, आपकी परिस्थिति भी नहीं रोक सकती पिता को आपको गले लगाने से। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप मन फिराते हैं सब प्रकार की बुराई से, सब प्रकार के पाप से, तब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता। और एक और बहुत सुंदर बात है यहाँ पर, जब तक इसके पास सब कुछ था, सब कुछ, तब तक सब इसके साथ थे, लेकिन अब बुरी परिस्थिति में,
मुश्किल हालात में, अकाल के समय में कोई इसका साथ नहीं दे रहा, खाने को कुछ नहीं दे रहा। क्या खाने को दिया जा रहा? जो सुअर चराने वाला था उसने दया कर ली, बस उसको रहने के लिए जगह दे दी, और वही चीजों को वो क्या कर रहा था, खा रहा था। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है मुश्किल के समय में जब आपको सब छोड़कर चले जाए और आपको लगे कि आपके नजदीक कोई नहीं है, आपको लगे कि परमेश्वर ने भी शायद आपको छोड़ दिया होगा, शायद परमेश्वर के पास अगर आप जाएंगे तो वो आपको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छी बात है कि उसने फैसला लिया कि नहीं, मैं फिर से अपने पिता के घर जाऊंगा। फिर से जब आप ये फैसला लेते हैं कि नहीं, मेरे से जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं फिर से परमेश्वर के पास जाऊंगा या जाऊंगी, जैसे ही आप ये फैसला करते हैं, परमेश्वर आपको भगाता नहीं है। आपको पता है, जब आप ये फैसला करते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता, गले लगा कभी नहीं त्याग, हमेशा के लिए वो आपको अपने पास रखना है। उसने सिर्फ थोड़े समय के लिए आपको नहीं चुना, हमेशा के लिए चुना है। थोड़े समय के लिए अभिषेक नहीं किया, हमेशा के लिए किया है। हालेलुया। उसकी योजना बदल अदल बदल ऐसा नहीं होती, अदलती बदलती नहीं रहती। उसकी योजना सेम रहती है। इंसान की योजना सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी बार बदलती है। आप कभी देखना, सुबह से लेकर शाम तक खुद को देखना, आप स्थिर नहीं रहोगे किसी भी बात में, आप बदलते रहोगे बदलते रहोगे। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना आजकल, मौसम भी रंग बदलता है, सेम ये इंसान भी रंग बदलता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर नहीं बदलता, चाहे आप कैसी भी हालात में। उस अकाल के समय में कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन उसे याद आया कि उसका पिता क्या करता था, मजदूरों को खाना खिलाता था, भोजन से अधिक उनको रोटी मिला करती थी, और वो भूखे नहीं रहते थे। और जब उसे याद आया तो वो अपने पिता के पास चला गया। चलो, यही सोचकर, मजदूर सोचकर ही रख ले परमेश्वर, लेकिन अब मैं जाऊंगा। हालेलुया। अपनी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी जब आप वापस आते हैं परमेश्वर के पास, मुश्किल के समय में चाहे आपको सब छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। हालेलुया। अपोस्टल जी, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपके साथ है। इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके साथ है। जब आप ऐसे समय में भी, जब आपको चोट लगी हुई है और आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है, और सारे परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, और आपका जो परिश्रम है वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपका रिवॉर्ड, आपका प्रतिफल आपको जरूर देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर और भी ज्यादा आपको आगे बढ़ाएंगे, और भी ज्यादा कंट्रीज में परमेश्वर के काम को करने का मौका आपको मिलेगा, कि परमेश्वर सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। कुछ भी कर सकता है, और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, सब कुछ। तब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता, जब मैं और आप सब प्रकार की बुराई से मन फिराते हैं, पाप से मन फिराते हैं, और परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता।
और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, हम जानते हैं यहाँ पर अब्राहम के बारे में लिखा है। और यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तो अपने पुत्र को क्या करना, बलिदान करना। इतने वर्ष के बाद उसकी एक आशा पूरी हुई और परमेश्वर ने उसे पुकार कर कहा कि अब्राहम अपने बेटे को मुझे दे दे, बलिदान कर। लेकिन अब्राहम ने एक सवाल नहीं पूछा। लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा वो बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। कितना आसान लगता है ना, जो मैंने पढ़ा कितना आसान लगता है, लेकिन एक पिता से एक माँ से पूछ के देखना क्या वो ऐसे कर पाएंगे। लेकिन अब्राहम ने एक भी सवाल तो नहीं पूछा। हालेलुया। यहाँ तो नहीं लिखा कि कोई सवाल पूछा अब्राहम। पता नहीं आपकी बाइबल में ऐसा है कि नहीं, मुझे नहीं पता। आप लोगों के पास बाइबल है? आप लोग लेकर बैठे हैं बाइबल? प्रेज़ गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आशीष दे आप लोगों को, बहुत बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। अपनी बाइबल को जरूर अपने साथ रखिए क्योंकि ये हथियार है। हालेलुया। आप तलवार काम नहीं आएगी, ये काम आएगा क्योंकि यही हमारी तलवार है। आपसे कहना चाहती हूँ, अब्राहम ने कोई सवाल नहीं पूछा कि परमेश्वर इतने वर्ष तक मैंने धीरज धरा, 25 वर्ष लग गए परमेश्वर, 25 साल मैंने इंतजार किया और अभी आप कह रहे हो कि मैं जाकर बलिदान कर दूं अपने ही बेटे को। आपका वचन में लिखा है कि परमेश्वर बाहर बाहर से नहीं देखता लेकिन मन को जानता है। आपको पता है, उसने बाहर से मुंह से तो हाँ कर दिया लेकिन उसके मन में भी ये बात नहीं चली कि ऐसा क्यों, क्योंकि परमेश्वर तो मनों को जानता है ना। ऐसा भी नहीं लिखा बाइबल के अंदर कि जो अब्राहम है वो अपने मन में कुड़कुड़ा रहा था, कुड़कुड़ कर रहा था और ये बोल रहा था कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा, क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा। नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा। लेकिन जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा उसने किया। उसने सारा को भी नहीं बताया ये बात और सवेरे उठकर अपने पुत्र को ले जाकर बलिदान चढ़ाने ही वाला था। तुरंत से परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं ना, उसकी बात को लेकर विश्वास योग्यता ये नहीं है कि आप उसके कामों को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, कभी भी नहीं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। बहुत लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी मर्जी से, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मर्जी से। लेकिन आप जानते हैं विश्वास योग्यता क्या है? जब आप परमेश्वर की सुनते हैं। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि आप अपने मन की करो, आप लोगों की मन की करो, आप जो कोई कुछ कहता है वो करो। परमेश्वर चाहता है कि आप वो करो जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने आपको अपने लिए रचा है। हालेलुया। विशेष बनाया परमेश्वर ने आपको, विशेष
आप जैसा कोई और नहीं दिखता, आप जैसे आप ही हो। आप स्पेशल हैं, हालेलुया, परमेश्वर के लिए परफेक्ट है, उसकी कॉलिंग के लिए, उसके काम के लिए, और जो कुछ भी उसने आपको दिया है उसके लिए परफेक्ट है। तो अपने मन में ये मत सोचिए कि आप इस लायक नहीं हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हैं, हालेलुया। सिस्टर सोनम, आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कर सकती हैं। बाइबल इस बात को बताती है, पौलुस बोलता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आप कर सकती हैं सिस्टर सोनम, आप कर सकती हैं परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के कामों को आप कर सकते हैं। हालेलुया, आपसे हो पाएगा, और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके हालात को बदलेगा। जो भी चीजें आप सह रही हैं उनसे परमेश्वर आपको बाहर निकाले। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, अब्राहम विश्वास योग्य था। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, लिखा है 3 पद में, अतः अब्राहम सवेरे उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उनसे अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय है आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चले। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। कितना अद्भुत है। उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, क्या एक पुत्र, इतने सालों तक इंतजार करने के बाद, एक पिता इतने सालों के बाद इंतजार करने के बाद अपने पुत्र को बलिदान दे सकता है। लेकिन कोई लालच नहीं था उसके मन में, नहीं। हालेलुया। आज तो परमेश्वर देता भी है तो लोग त्याग कर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन उसको परमेश्वर ने इतने वर्ष बाद दिया, तो क्या उसके मन में ये सवाल नहीं आता होगा? नहीं आया, क्योंकि उसे विश्वास था अपने परमेश्वर पर। इसीलिए बाइबल इस बात को बताती है कि अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। हो सकता है परमेश्वर आपसे कुछ चीजों को छोड़ने के लिए बोले कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें ऐसा नहीं करना। हो सकता है कुछ आदतें हो, कुछ संगति हो, कुछ चीजें ऐसी हो जो परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में रहे।
अगर परमेश्वर ने बोला तो जरूर छोड़ना, अगर परमेश्वर ने नहीं बोला तो मत छोड़ना। लेकिन हाँ, बुरी आदतें जरूर छोड़ देना, किसी इंसान को नहीं, बुरी आदतों को। अपने पति और पत्नी को मत छोड़ना, उनके साथ रहना हमेशा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके बात को सुनने के लिए विश्वास योग्य रहते हैं, जैसा वो कहता है वैसा ही करते हैं। कई बार लोग आवाज तो सुन लेते हैं, अच्छा परमेश्वर ऐसा, और उसके बाद जब करने की बारी आती है तो भाग जाते हैं और सामने वाले को भी भगा देते हैं। हालेलुया। नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा परमेश्वर। लेकिन अब्राहम के लिए कितना बड़ा रिस्क था, कितना बड़ा रिस्क, मगर फिर भी उसने वो किया। आपको पता है, जो मरियम थी उसके लिए कितना बड़ा रिस्क था, लेकिन परमेश्वर ने अपने नियमों को तोड़ दिया अपनी योजना को पूरा करने के लिए मरियम के जीवन से। जबकि मरियम कुंवारी थी और किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखा था उसने, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई और प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। उसके लिए कितना बड़ा रिस्क था कि वो इस बात को स्वीकार करे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, यूसुफ से परमेश्वर ने बात की, क्योंकि वो तो चुपके से छोड़ना चाहता था, त्यागना चाहता था। आज लोग चुपके से आपकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, खबर ही नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर जब बात करता है, सब चीजें अपने स्थान पर आ जाती है। चाहे कितना ही वो भागे इधर उधर, जब परमेश्वर बात करता है तो चीजें अपने स्थान पर आनी ही आनी है। क्योंकि कौन बोल रहा है? परमेश्वर। और उसकी बात हल्की सी नहीं है, उसकी बात हल्की सी नहीं है। कभी भी परमेश्वर की बात को हल्के में मत लेना। अब्राहम ने हल्के में नहीं लिया परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के में नहीं लिया उसने। नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर के सामने मैं खड़ा नहीं रह सकता। नहीं भैया, जो दिया दे दो, कोई बात नहीं, कोई परमेश्वर उसको जिला भी सकता है दोबारा से, परमेश्वर उसको जीवित भी रख सकता है। विश्वास करता रहा, विश्वास में कमी नहीं हुई उसकी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता। और दूसरी बात, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, आज्ञाकारिता, जब तक आप अधीन नहीं होंगे, आप आज्ञाकारिता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बस फॉर्मेलिटी सी लगेगी सारी चीजें, ये सब फॉर्मेलिटी है। लेकिन आज्ञाकारिता अधीनता को साथ लेकर चलती है। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, अधीन रहते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो लोग जो परमेश्वर के नजदीक रहते थे, परमेश्वर के इतने महान कामों को देखा और सब कुछ परमेश्वर ने करके दिखाया, सब कुछ, क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। इजरायली लोग इतनी बड़ी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, एक भी जो पीछे था फिरौन की सेना, एक भी नहीं बचा उनमें से।
और अपना इतना सामर्थी हाथ परमेश्वर ने दिखाया, फिर भी उन्होंने कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। वो दो मन में ही रहे, क्योंकि वो पुराना मिस्र का अनुभव गया नहीं ना। वही पुरानी चीजें लोगों के जीवन से जाती नहीं है। पुराना स्वभाव, पुराना व्यवहार, पुराना चाल चलन जाता ही नहीं। अगर आप विश्वासी होकर भी नहीं बदलते, फिर कोई चमत्कार आपके लिए शेष नहीं बचा कि आप बदल पाए। कोई चमत्कार नहीं। अगर कोई भी अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को चेक नहीं करता, तो फिर कोई चमत्कार नहीं बदल सकता। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि जितनी बार हम पाप करते हैं, उतनी बार हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं फिर से, और उनको अपने पैरों तले रौंद देते हैं। हालेलुया। क्या आपको अच्छा लगेगा कि परमेश्वर का लहू आपके पैरों तले रौंदा जाए, या फिर आप उसके अनुग्रह को, बाइबल इस बात को बताती है कि अनुग्रह को लूचपन में मत बदलो। क्या आप उसके अनुग्रह को ऐसे ही जाने देंगे अपने जीवन में? क्या आप नहीं बदलना चाहते अपने आप को, अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, या ऐसे ही रहना चाहते हैं जिंदगी भर वही चीजें, वही स्वभाव, वही व्यवहार, वही चाल चलन, वही चरित्र? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में जा, उस जगह जा जहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, ठीक है परमेश्वर, नहीं जाऊंगा। अब तक बताया नहीं था कहाँ जाना है, परमेश्वर ने बताया नहीं था, दिखाया नहीं था कहाँ जाना है, निकल गया। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जैसा वो कहता है वैसा ही करते हैं, उसकी आवाज को सुनकर, ऐसा नहीं है बात सुन लिया, देखते हैं करना है या नहीं, करना है या नहीं, देखते हैं। अब्राहम ने सुना और तुरंत ही एक्शन लिया। अगर आप सुन लेते हैं परमेश्वर की आवाज को, तुरंत ही एक्शन लेने में फायदा है, तभी रिवॉर्ड है। और अगर आप नहीं लेते, फिर बैठे रहो। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप विश्वास योग्य रहते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो कुछ भी वो कहता है वैसा ही करते हैं। मैंने जब परमेश्वर ने मुझसे जो कुछ भी कहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तक वो चीजें की है। और बहुत सारी चीजों में मैंने हानि को उठाया है, मगर अपने लिए नहीं हानि को उठाया। दूसरे लोग छोड़कर गए, जाते तो जाए, मगर परमेश्वर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर गया तो सब कुछ गया। परमेश्वर अगर आपके पास होगा तो सब कुछ होगा आपके पास। हालेलुया। अगर परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह आपके पास नहीं है, तो आप चाहे कितना ही धनवान बन जाओ, कितने ही करोड़पति, कितना ही अरबपति, कुछ भी लगा लो अपने आगे, प्रॉफिट लगा लो, पोस्टर लगा लो, कुछ भी क्यों ना लगा लो, कुछ नहीं है आप परमेश्वर की नजर, कुछ भी नहीं। अगर परमेश्वर नहीं है, हो सकता है मेरी बातें कड़वी लग जाए, कुछ लोग बोलते हैं, मैं स्पेशली उनको सुनाने के लिए बोलती हूँ, तो आप कृपया ये ना सोचें कि मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को सुनाने के लिए ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर पर्सनली जो भी वर्ड देता है, पर्सनली देता है, और उसमें किसी का नाम मिक्स करके नहीं बोलता है कि तुम्हें इसे सुनाना है, खासकर इसे सुनाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा ना सोचे कि मुझे सुनाया जा रहा है कुछ ऐसा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे मन में क्या है। हालेलुया। मैं मेरे बारे में बेहतर जानती हूँ, और मेरे से भी ज्यादा बेहतर परमेश्वर जानता है। हालेलुया।
आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, अधीन रहते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और हो सकता है देर हो रही हो परमेश्वर के वचन को पूरा होने में, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने वायदों से पीछे नहीं हटता। इंसान हट जाता। आज आज ऐसा आश्चर्यकर्म हुआ हमारे साथ में, हम दोपहर में प्रार्थना कर रहे थे, दोपहर के समय में प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना जस्ट हमने खत्म ही की। मैं बेड के ऊपर बैठी थी और मेरा बेड इतनी जोर जोर से हिलने लगा। मैंने बोला ये तो पौलुस और सीलास जैसा हो गया। और सच में भूकंप आया, रियली। मैंने सोचा शायद मेरा सर घूम रहा है, शायद मेरा सर घूम रहा है। और बाद में जब न्यूज चैनल में चेक किया तो पता चला सच में भूकंप आया था। और हम जस्ट प्रेयर कर रहे थे उस समय में, और प्रेयर हमने खत्म ही की थी, हम दर्शन की बात कर रहे थे। इतनी जोर से भूकंप आया, इतनी जोर से मैंने कभी नहीं देखा। 5 मिनट तक बेड हिलता रहा, और न्यूज में बता रहे थे कि 5 मिनट तक रहा। मैं बाहर ही नहीं निकली, बेड पर ही रही। हालेलुया। कितना अद्भुत है। जब भी परमेश्वर को ये प्रकट करना होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो तुरंत भूकंप आता है। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। एक बार पाकिस्तान में मेरी एक मीटिंग थी, मैं जस्ट कुछ चीजों को बता रही थी, वो बहुत बड़ी थी और मुझे डर भी लग रहा था बताते हुए। जैसे ही मैंने मीटिंग खत्म करी, मैं किचन में जाकर खड़ी हुई खाना बनाने के लिए, तुरंत ही भूकंप आया और मैं दंग रह गई। और एक बार ऐसे ही मैं किसी को बता रही थी कि एक अंकल थे, वो ज्यादा बैकस्लाइड हो रहे थे, बहुत ज्यादा बैकस्लाइड हो रहे थे। तो मैं उनको बोल रही थी कि समय का कुछ पता नहीं है, कब कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं, पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। मैं उनको ऐसा बोल रही थी, पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। जैसे ही मैंने ऐसा बोला, सामने जो बॉटल थी वो जोर जोर से हिलने लगी और उनकी जो चेयर थी वो हिलने लगी। मैंने बोला ये क्या हुआ परमेश्वर, मैं खुद डर गई। उस समय भी भूकंप आया। तो मैंने बोला देखो, परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया ये बात को कि कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। और वो डर गए बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से डर गए। तो ये तीसरी बार ऐसा हुआ, तीसरी चौथी बार ऐसा हुआ। बहुत खतरनाक है। मतलब परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, सच में। पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, मगर परमेश्वर के हाथ में है तो हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास रखते हैं? एक बार दाऊद ने ऐसा किया। जरूर जरूर, प्रभु आपको आशीष दे। दाऊद ने इजरायलियों की गिनती ली और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसको शैतान ने उकसाया था। इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि शैतान ने उसको उकसाया ये बात के लिए कि गिनती ले वो इजरायलियों की। परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, इसको बोलो चुन ले, कौन सी विपत्ति चाहिए, 3 विपत्ति, कौन सी विपत्ति चाहिए। उसने चुना कि मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अनुग्रहकारी है। परमेश्वर के हाथ में, और परमेश्वर के हाथ में वो पड़ा, इतनी महामारी फैली। जो दूत था, परमेश्वर अपने मन में उस महामारी को फैलाकर, उस तकलीफ को देकर इतना पछताया, और परमेश्वर ने अपने दूत को रोक दिया। जब उसने कहा कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर ने उस दूत के हाथ को रोक दिया। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आप पछताते हैं, क्षमा मांगते हैं, जब उसके पास जाते हैं वो दया कर देगा, कर देता है दया। हर किसी को नहीं, जो बहुत ढीठ है,
जो कभी सुधरते ही नहीं, जिन्हें कितना ही सीधा करने की कोशिश करो। पौलुस ने भी ऐसी प्रार्थना की थी। एक भविष्यवक्ता और एक अपोस्टल को ये विशेष अधिकार परमेश्वर ने दिए हैं कि सौंप सकते हैं, मगर आप लोग ऐसी प्रार्थना मत करिएगा, किसी के लिए क्षमा मांगिएगा। मैंने किसी को नहीं सौंपा ऐसा, लेकिन जस्ट मैं बता रही हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ कि हो सकता है आपके हालात ऐसे हो, आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि आपको लगे कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन सच में परमेश्वर नहीं छोड़ता। परमेश्वर आपके साथ है, आखिरी समय तक परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप जानते हैं मूसा के आखिरी समय तक कौन था मूसा के साथ? परमेश्वर था। मूसा को मिट्टी देने वाला कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर। हालेलुया। कितना अद्भुत है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, आपको पता है ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर की नहीं सुनते, परमेश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, उनका रिश्ता बिगड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ भी बोलेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उनके जीवन में और आपके जीवन में भी। मगर फिर भी कुछ मत कहना, क्योंकि परमेश्वर के कान लगे रहते हैं आपके मन की ओर। लेकिन जो जेन्युइनली, जो सच में विश्वास योग्य है परमेश्वर के साथ, अगर आप उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तुरंत ही परमेश्वर एक्शन ले लेते। तुरंत 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 ही। मूसा के विषय में मरियम और हारून बहुत ज्यादा बोल रहे थे, परमेश्वर ने एक्शन ले ली और फिर उसके रिएक्शन भी देखने पड़ेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो सच में परमेश्वर आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। सिस्टर पिंकी, परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि परिस्थितियां आपकी नहीं खत्म हो रही, आप बार बार उन्हीं सारी परिस्थितियों में जा रहे हैं, उन्हीं सारी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और उन सारे हालातों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। बहुत जल्द आप उन सारी परिस्थितियों से जिनसे आप घिरी हुई हैं बाहर निकल आएंगे। परमेश्वर आपको रहने नहीं देगा उन सारी तकलीफों में, उन सारे दर्द में। वो जो पीड़ाएं आपको होती है ना, बहुत ज्यादा पीड़ा, जो आप अकेले में परमेश्वर के सामने बोलते हैं कि परमेश्वर इस दर्द से कैसे बाहर निकलूं, इन तकलीफों से कैसे बाहर निकलूं, मेरे तकलीफ को कोई समझने वाला नहीं है, मेरे दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है कि वो आपके दर्द को समझता है, वो आपके तकलीफों को समझता है और वो आपको इस दर्द से बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है, वो जो है सो है और वो आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है, आपके हालात को बदल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है। जिस जिस समय में आपने प्रार्थना करी और जैसे जैसे आपने प्रार्थना करी, अकेले में प्रार्थना करी और सुनसान जगह में भी आपने प्रार्थना करी, बिल्कुल सन्नाटा था, कोई नहीं था उस जगह पर, आपने प्रार्थना करी, बाथरूम के अंदर आपने प्रार्थना करी, आपने रोया, आपने कहा परमेश्वर क्या आपने मुझे छोड़ दिया, क्यों आप मेरी नहीं सुनते। आपने रास्ते में रुक कर प्रार्थना करी, अकेले में, कोई नहीं देख रहा, क्या आपने छोड़ दिया परमेश्वर? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जितनी बार आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को सुना है। रात को जब आपकी आंख खुली उस दर्द से, आपने प्रार्थना करी और जब आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर उस प्रार्थना को भी सुना।
और परमेश्वर इस बात को कहता है कि परमेश्वर आपकी सारी दर्द, परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों को हटा देगा, आपके जीवन में रहने नहीं देगा और आप इस हालात में फिर कभी नहीं आएंगे। इनसे बाहर निकाल पूरी तरह से। और जिस बात की बाट आप जो रही हैं, आपके परिवार में जो बड़ा छुटकारा आप देखना चाहते हैं होगा, परमेश्वर ने ठान लिया है, इस बात को परमेश्वर करेगा। बहुत अद्भुत छुटकारा होगा और आप बहुत आनंदित होंगी उस छुटकारे को देखकर, क्योंकि कार्य की सामर्थ्य। दाऊद ने बोला कि परमेश्वर मेरी आंखें आपकी ओर लगी है, मैं छुटकारे की बाट जो रहा हूँ, मेरा छुटकारा कब होगा। आपने ऐसी प्रार्थना करी, कब मेरा छुटकारा होगा। आपका छुटकारा निकट है, आपका छुटकारा निकट है और परमेश्वर आपके छुटकारे को आपके जीवन में रिलीज कर रहा है। आज से 7 दिन जैसे ही बीतेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही 7 दिन जैसे ही 7 दिन पूरे होंगे, आपकी सिचुएशन बदलना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी हालात बदलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम चेंज होना शुरू हो जाएगा, आप बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके घर के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है और उसका कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ और मैं वचन देकर पीछे नहीं हटता। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। परमेश्वर अपनी इच्छा को नहीं बदलता। कई बार हम उसकी इच्छा को बदलना चाहते हैं। मैं जब आता है ना, मैं बकरी की तरह मैं बोलते हुए जब आता है, वो डेविल, वो वाला जब आता है ना आपके, उस समय में जब आप मैं बोलते हैं, तब परमेश्वर कहता है नहीं, मैं भी हूँ, तेरे ऊपर मैं भी हूँ, मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। योना को परमेश्वर ने दिखाया था कि परमेश्वर कैसे कर सकता है। योना को मरना पसंद था, लेकिन निन्नवे जाना पसंद नहीं था। तर्शिश में भागा और जहाज में जब वो पकड़ा गया, जब उसके कारण आंधी तूफान आया, जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो योना के नाम पर निकली, फंस गया। योना ने बोला ठीक है, एक काम करो, मुझे समुद्र में डाल दो। मरना पसंद था उसको, मगर परमेश्वर का काम करना पसंद नहीं था। ऐसा फंसा, समुद्र में गिरा, मछली के मुंह में सीधा, और 3 दिन तक वही प्रार्थना करता रहा, पश्चाताप करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। आप फिर जब पश्चाताप करता रहा, परमेश्वर को दया आई। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मछली को आज्ञा दी, उसने उगल दिया। और फिर से परमेश्वर ने बोला उसको निन्वे को जाने को, फिर से नखरे दिखा रहा। हो सकता है आप परमेश्वर के काम को मना कर दें, आप ना करें, लेकिन परमेश्वर करवाना भी जानते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता। पहली बात मैंने बताया, लूका रचित सुसमाचार से, जब मैं और आप सब प्रकार से, सब प्रकार की बुराई से, सब प्रकार के पाप से मन फिराते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। वो मुझे और आपको स्वीकार करता है। जब आपको सब अकेला छोड़ देंगे, तब भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, आपको स्वीकार करता है। हालेलुया। दूसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होते हैं, तब वो मुझे और आपको नहीं छोड़ता, नहीं। इसके बाद मैंने बताया कि जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, अधीनता में रहते हैं और उसकी आवाज को सुनकर जैसा आप परमेश्वर कहता है वैसा ही करते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। चौथी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, व्यवस्था की पुस्तक ज्यादा
लंबा मैं नहीं बताऊंगी, कुछ ही बातों को बताऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप सभी को लास्ट दे सकते हैं। और व्यवस्था विवरण उसका 31 का 6 वचन में लिखा है, और दृढ़ हो, उनसे ना डर ना भीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप याद रखेंगे, आपको पता है कई बार जब परमेश्वर आपके जीवन में नहीं होगा, आपको लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा परमेश्वर। तब आप इतना ज्यादा टूट जाएंगे कि हो सकता है आपका हियाव भी टूट जाए और आपके अंदर डर आ जाए, क्योंकि शाऊल के जीवन में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। आपको पता है, जब शाऊल ने आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया, अभिषेक भी चला गया और वो इतना बेचैन हो गया, इतना बेचैन हो गया कि डर उसके अंदर समा गया। और जब इतना ज्यादा परेशान हो गया तो जादू टोने वाले के पास भी चला गया और उसके बाद में सुसाइड करना पड़ा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप याद रखेंगे, याद टूट जाता है कई बार, जब परमेश्वर, ऐसा लगता है परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, लेकिन जब मैं और आप याद रखेंगे और नहीं डरेंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। हालेलुया। हो सकता है आप डरे हुए हो, आपका हियाव टूट गया है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप हियाव रखें, डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। इवेंजलिस्ट विशाल जी, आप हियाव रखें, परमेश्वर आपके साथ है। आप डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। सिस्टर हरदीप, परमेश्वर आपके साथ है। राधा, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप लोगों के साथ है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। चाहे आप जिस भी परिस्थिति से आते हो परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपके साथ है। और एक बात को, भजन संहिता की पुस्तक मैं आपको जल्दी से बताना चाहती हूँ, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ये लास्ट वचन, भजन संहिता 119 और उसका 71 और 72, 71 72 वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से उत्तम है। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन आपके लिए मूल्यवान है, या आप भी परमेश्वर के वचन को बेचते हो इधर उधर जाके? हालेलुया। जब मैं और आप उसके वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया बस ऊपर ऊपर, मनन नहीं करना, उसका अर्थ नहीं समझ में आना। जब आपको नहीं समझ में आ रहा अर्थ, तो आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे सिखाइए। जब तक आप वचन को समझेंगे नहीं, वचन आपके अंदर कैसे रहेगा? और जब आप समझने लगते हैं, जब आप उसको और पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, तब तब आपको पता ही नहीं चलेगा कितने घंटे बीत गए, आपको पढ़ते 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 समय का पता नहीं चलेगा। प्रभु की उपस्थिति में आप
वचन को पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप उसके वचन को पढ़ते और सीखते हैं और उसकी कीमत को समझते हैं, उसके मूल्य को समझते हैं, तुच्छ नहीं जानते। परमेश्वर का वचन है, इस्तेमाल कर लो जैसे मर्जी, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो अपने अपने फायदे के लिए। बाइबल इस बात को बताती है, वचन ही परमेश्वर है। आप वचन के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकते। वो जीवित है, लिखा है वचन जीवित है। वचन जीवित और प्रबल है, वो दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पावरफुल है, इसीलिए परमेश्वर के वचन से कभी भी आप छेड़छाड़ मत करिएगा। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोलूं, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ उसकी कीमत को समझिए, वो कितना कीमती है। जैसे आप यीशु मसीह की कीमत को समझते हैं ना, उसके वचन की कीमत को भी आप समझिए, उसके मूल्य को समझिए। और परमेश्वर आपको देखता है सारी चीजों में। ऐसा नहीं है कि आप आराधना करेंगे तभी परमेश्वर आपको देखेगा, आप प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर आपको देखेगा, या फिर आप स्पेशली वचन पढ़ेंगे तभी परमेश्वर आपको देखेगा। ये सब कुछ उसकी आराधना का हिस्सा है। आज दोपहर में ही हम लोग परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, जब ये भूकंप आया, इतना खतरनाक, बहुत डर गए। बाद में बहुत देर तक डरी रही मैं। परमेश्वर इतना अद्भुत, तो पॉलिस और सिलहाज जैसा हो गया। जब वो आराधना कर रहे थे, मंदिर गृह के द्वार खुल गए, वहां भूकंप आया, अद्भुत हो गया पूरा। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन बहुत ही कीमती है परमेश्वर के लिए, तो आपके लिए क्यों नहीं है। इसीलिए लिखा है बाइबल में कि अपने जो मोती है सुअरों के आगे मत डालो, वचन के लिए लिखा है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है और वो परमेश्वर ने आपको ऐसे ही दिया है। एक समय आएगा जब परमेश्वर का वचन नहीं होगा, लोग मारे मारे फिरेंगे परमेश्वर के वचन के। इसीलिए अभी समय है, अभी समय है। परमेश्वर के वचन को जितना सीखना है सीख लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो। मैं तो कोशिश करती हूँ कि नया नियम भी पढूं, पुराना नियम भी पढूं, दोनों एक साथ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है पढ़ने का। तो आपसे कहना चाहती हूँ कि जब मैं और आप वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं, उसके मूल्य को समझते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है। वचन ही तो परमेश्वर है। जब आप वचन को नहीं पढ़ते, जब आप वचन को महत्व नहीं देते हैं, तब आप फिर से सांसारिक जीवन में लौट जाएंगे आराम से, संसार में, फिर से संसार में लिप्त हो जाएंगे। आप में और संसारिक लोगों में आप कुछ दिन वचन ना पढ़ के देखना, ऐसा लगेगा आप में और संसार में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि पुराना स्वभाव वापस आ जाएगा, पुरानी चीजें वापस आ जाएंगी। और जब वचन में आप बने रहते हैं तो कुछ भी वापस नहीं आ सकता। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में काम करते हैं और वचन आपके जीवन में काम करते हैं। सो कुछ ही बातों को मैंने बताया, मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ। तब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता और नहीं, पहली बात, जब मैं और आप
सब प्रकार की बुराई में हो, और उन सब प्रकार के पाप और बुराई से जब मैं और आप मन फिराते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। चाहे आप अकेले हों उस समय में जब सब छोड़कर आपको चले गए हों, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, नहीं, परमेश्वर आपके साथ रहता। और उसके बाद मैंने बताया दूसरी बात, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ता। तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो कुछ वो कहता है उसको करते हैं, जो और आपको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता, उसकी आवाज को आप सुनते हैं। और उसके बाद मैंने बताया कि जब मैं और आप याद रखेंगे, डरेंगे नहीं, तो परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते। फिर उसके बाद मैंने बताया, जब मैं और आप उसके वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं, उसके मूल्य को समझते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर, और आप अपने लोगों को छू रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इसी समय परमेश्वर पिता, मैं शैतान के हाथ से छुड़ाती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु इनके जीवन में आप काम करें। सब प्रकार की लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ। पिता इनके स्वभाव को, इनके व्यवहार को बदल दीजिए। आपका अभिषेक इन्हें छूने पाए इसी समय, राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। इसी समय परमेश्वर आप चंगाई की सामर्थ को रिलीज करें परमेश्वर। पिता जो लोग टूटे हुए हालात में है परमेश्वर, इसी समय आप उनको चंगा करें प्रभु। उनकी परिस्थितियों को आप बदले परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, आपकी ओर से आशीषित होने के लिए, परमेश्वर आप उनके गर्भ को खोले परमेश्वर। इस समय परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ किचन को परमेश्वर। प्रभु आप ब्रदर संटू को आप छू रहे हैं परमेश्वर। प्रभु आपका स्पर्श उनके ऊपर आ रहा है और आप उन्हें सारी परिस्थितियों से बाहर निकालने जा रहे हैं। और परमेश्वर जो प्लान आपने इनके लिए किया है प्रभु, जो भी उज्जवल भविष्य आपने इनके लिए रखा है, वो आप इनको देंगे परमेश्वर। ये अपने भविष्य को लेकर परेशान है कि क्या इनका भविष्य होगा, लेकिन भविष्य का निर्माण आप करते हैं और आपने इनके लिए उज्जवल भविष्य को रखा है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप अपने बेटा और बेटी को छुइए इस समय। सिस्टर कृतिका को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। पिता इनके हालात बदल जाए पूरी तरह से, पूरी तरह से इनके हालात बदल जाए प्रभु। और इनके हस्बैंड को प्रभु जी आप बदलिए पिता परमेश्वर, वापस फेर कर लेकर आइए प्रभु जी, परिवर्तित करिए परमेश्वर। आपके बदलाव की सामर्थ को रिलीज करती हूँ जीसस माइटी नेम। प्रभु इसी समय आप सभी को छुए परमेश्वर। सोनम के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप उन्हें आत्मिक उन्नति दें, आप उन्हें आशीष दें प्रभु, उनके जीवन में काम करे प्रभु। रजनी को आप छुए परमेश्वर, जो कुछ भी आपके लिए करती है प्रभु, उसका रिवॉर्ड आप उन्हें दें परमेश्वर, और सारी निराशाओं से आप उनको बाहर निकालें। इस समय सभी को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। इस समय परमेश्वर पिता प्रभु जी आप चंगा कर रहे हैं लोगों को परमेश्वर, जिनके बैक में पेन है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड है प्रभु, वो हील हो रहे हैं जीसस माइटी नेम। जिनके पेट की
जिनको बहुत ज्यादा पेट में प्रॉब्लम हो रही है, इसी समय वो हील हो रहे हैं जीसस माइटी नेम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इसी समय आप छू रहे हैं सभी को परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रियांशी को आपके हाथ में सौंप, परमेश्वर अपनी बेटी को छूइए, आशीष दीजिए, सारी उलझनों से बाहर निकालिए, सीधा रास्ता निकालिए अपनी बेटी को। और आप ऐसा कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। सीधा रास्ता निकाल रहे हैं। और आप उसी मार्ग पर लेकर जाएंगे जिस मार्ग पर आप चाहते हैं। गलत रास्ते पर आप नहीं जाने देंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। राशि माँ को प्रभु आप छू रहे हैं। परमेश्वर आपकी बेटी सारी निराशाओं से बाहर आ रही है। आपने उनको छोड़ा नहीं है। आप परमेश्वर आपने उनको अकेला नहीं छोड़ा, आप उनके साथ हैं। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं किचन को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपती हूँ सभी पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी आप स्पर्श करें और आप छू रहे हो, चंगा करें। धन्यवाद कि आप सामर्थ्य हैं और प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।